नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका जिला टॉप में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रायपुर से 2021 पीएससी परीक्षा में 45 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप था, जिसके बाद अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तत्कालीन अधिकारियों के रिश्तेदारों के चयन का आरोप था। राजनेताओं के बेटे बेटियों के भी चयन का आरोप, ये बड़े गंभीर आरोप इन पर लगे थे। इसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई ने की है। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है। 2021 पीएससी परीक्षा में 45 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है इन पर। तत्कालीन अधिकारियों के रिश्तेदारों के चयन का भी आरोप है। वहीं आपको बता दें कि राजनेताओं के बेटे बेटियों के भी चयन का आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से हुई है। सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार कर लिए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मोनिका दुबे जुड़ चुकी है। मोनिका, सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी कार्रवाई यहां पर सीबीआई ने की है। क्या कुछ जानकारी आपके पास में, बताएं। सोनवानी की जो गिरफ्तारी का जो मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, बड़ा अपडेट जो है छत्तीसगढ़ में वो जो है सीबीआई ने इस पर जो है वह कार्रवाई की हुई है। लंबे समय से सीजीपीएससी घोटाला यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला या छत्तीसगढ़ पीएससी मामले पर जो इसके पूर्व चेयरमैन रहे हैं टामन सिंह सोनवानी, लगातार उनको शिकंजा कसा जा रहा था। लगातार जो सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो ये भर्तियां हुई थी, जिसमें उनके बेटे समेत जितने जो अधिकारी हैं, जितने जो राजनीति से जो जुड़े लोग हैं, या जितने जो बड़े लोगों के नाम सामने आए थे, उनमें उनके रिश्तेदार, परिवार और आपसी लोगों की नियुक्ति का जो मामला है वह सामने आया था। और सीजीपीएससी ने इस पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जो चेयरमैन है जो टामन सिंह सोनवानी और जो तत्कालीन जो सरकार थी टामन सिंह सोनवानी जिसके चेयरपर्सन रहे हैं सीजीपीएससी के, लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले को उठाती रही है। कहीं ना कहीं ये जो मामला था वह राजनीति का एक और अखाड़ा बन चुका था। वहीं दूसरी ओर लगातार शिकंजे कसे जा रहे थे। राज्यपाल से लेकर सीएम तक को इसके लिए जो ज्ञापन है वह दिए गए और ज्ञापन देने के साथ साथ लगातार कार्रवाई की जो बात है वह की जा रही थी। सरकार बदले हुए 10 महीने हो चुके हैं और सरकार बदलने के साथ साथ कई जो घोटाले हैं, कई जो मामले हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। लगातार बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कई प्रकार की चीजें निकलकर सामने आई थी, इसका विरोध किया जा रहा था। मामला जो है सीबीआई के हाथ में सौंपा गया और सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व चेयरपर्सन यानी कि टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया है। और सीबीआई को एक जो बड़ी सफलता है वह भी मिली हुई है, क्योंकि लगातार जो एक चर्चित घोटाला यानी कि छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला, इसे लेकर लगातार जहां एक और राजनीति भी तेज थी, वहीं दूसरी ओर जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में भी भर्ती परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वह खड़े हो रहे थे। लगातार कई चीजें जो है इस पर निकलकर सामने आ रही थी और अब सीबीआई को एक बड़ी सफलता जो है वह मिली है, जहां पर टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी जो है वह इस मामले पर हुई है। लगातार जब यह मामला संज्ञान में आया था तो बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ दिग्गज नेता समेत जो कार्यकर्ता थे वह सीजीपीएससी दफ्तर के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में अब जब सरकार उनकी है, ऐसे में जो गिरफ्तारी है, ऐसे में जो कार्रवाई है वह लगातार देखी जा रही है। और सीबीआई को जिस तरीके से पूरे मामले का जो संज्ञान है, पूरे मामले पर जो संज्ञान सीबीआई ने लिया था, पूरे मामले को जो सीबीआई को सौंपा गया था और अब इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सीबीआई ने पूर्व चेयरपर्सन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया हुआ है। आगे की जो कार्रवाई है, अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होगी, कई रिपोर्ट और भी सामने आ सकते हैं, कई खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं कि आखिर उस दौरान जब भर्ती परीक्षा में जब ये घोटाला हुआ था, जितने लोगों के नाम उस पर फाइनल हुए थे, आखिर किस आधार पर हुए थे, क्या वो सही थे या क्या वो गलत थे, तमाम चीजों पर जो खुलासा होना है वो अब भी बाकी है। फिलहाल बड़ी सफलता सीबीआई को और गिरफ्तारी जो है वह हो चुकी है। जी
जी मोनिका, सीजीपीएससी एक बड़ी परीक्षा मानी जाती है और ऐसे में इस तरह का भ्रष्टाचार होना, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी कि जो अधिकारी हैं उनके रिश्तेदारों का चयन का आरोप इन पर लगा हुआ है, राजनेताओं के बेटे बेटियों पर भी चयन का आरोप है। क्या लगता है कि सीबीआई जो ये गिरफ्तारी हुई है इसका सिलसिला आगे भी लगातार जारी हो सकता है और भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है? मोनिका जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा जो गिरफ्तारी का मामला है, क्योंकि सीबीआई से जुड़ा ये पूरा मामला है और सीबीआई अपने स्तर पर जहां एक और जांच पड़ताल है वह लगातार किया जाएगा, लेकिन इस मामले को इसका अगर लेकर देखा जाए तो लगातार जहां शिकंजा इस पर कसा गया था और जितने भी जो घोटाले थे, जितने लोगों के जो नाम सामने आ रहे थे सीजीपीएससी घोटाले से जुड़े हुए, सबसे उसमें पहला नाम था टामन सिंह सोनवानी का, यानी कि पूर्व जो चेयरपर्सन है सीजीपीएससी के, उनका नाम सामने आ रहा था। ऐसे में जो अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इससे जुड़े हुए जो कई लिंक है वो खुल सकते हैं कि आखिर किस आधार पर जो नियुक्तियां हैं वह की गई, फाइलें कौन कौन सी उसमें जो प्रयोग की गई, और अब सीजीपीएससी में जो उस दौरान जो घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, अब इस मामले पर जो है जो सुनवाई है वह की जाएगी। जी बिल्कुल मोनिका, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे राजधानी रायपुर से, जहां पर सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार अब जो कड़ी है धीरे धीरे खुलते जाएगी और गिरफ्तारी भी इसमें और भी ज्यादा लोगों की बढ़ सकती है। चलिए, बालोद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बालोद से बताएंगे, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बालोद से बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है, पीड़ितों का इलाज कर रहा है। कई लोगों को शासकीय अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो ये बड़ी खबर बालोद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार हो गए हैं। जिले के खुटेरी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी और अब जो है स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर इलाज कर रहा है और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिव जुड़ चुके हैं। शिव, क्या कुछ मामला है बताएं, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। क्या उनमें से कितने लोगों की स्थिति गंभीर है और क्या कुछ इलाज उनका चल रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये अर्जुंदा ब्लॉक के खुटेरी गांव का पूरा मामला है। शनिवार को शादी में भोजन किए थे, उसके बाद रविवार को गांव के लोग का तबीयत खराब होना शुरू हुआ, जिसके बाद वहां पर कैंप लगाया गया और बाकी लोग को की हालत ठीक है। 13 लोग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंडरदेही में इलाज चल रहा है। जी है कि शादी समारोह में ये सब लोग गए हुए थे और वहां पर खाना खाया था, जिसके बाद ये बीमार हो गए। क्या कुछ किसी ने वहां पर शरारत की है, किसी ने खाने में कुछ मिलाया है? जो खाना था उसका सैंपल लिया गया है, उसे जांच के लिए भेजा गया है, इस पर भी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि शादी समारोह में था, जिसमें रात में ये शादी समारोह था। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद इनको उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का टीम वहाँ गांव में अलर्ट है, वहाँ पर सभी तरह की जांच की जा रही है। जी शिव, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। इधर बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्षेत्र के विकास और संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों और सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी राय दी। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि बस्तर क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। माइनिंग से प्राप्त निधियों का
उपयोग विकास कार्यों में किया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बैठक की आलोचना की है और इसे बस्तर की जनता के लिए निराशाजनक बताया है। आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज चित्रकूट में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों के तरफ से अच्छे सुझाव भी आए कि प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, इसे विशेष हम लोग सुझाव रखे हैं। सांसद लोग भी रखे हैं, विधायक लोग भी रखे हैं, सत्ता रोल के पार्टी के लोग भी रखे हैं, लेकिन आश्वासन नहीं मिला। इसमें सब निराश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता अभियान को लेकर जल्द ही दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में भाजपा टारगेट के करीब है। वहीं सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान अपने अंतिम चरण में है। दोनों 2 महीने के अंतराल में बड़ी संख्या में सदस्य बनाए गए हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य पूरा किया गया है। उधर भाजपा के सदस्यता अभियान के आंकड़ों को कांग्रेस ने फर्जी बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अब अपने अंतिम चरणों पर है। केवल 2 महीने के अंतराल में इस छत्तीसगढ़ में लगभग 60 लाख सदस्य बनाने की कगार पर हम खड़े हैं। पिछला जो हमारा सदस्य संख्या थी वो करीब 37 लाख थी, जो हमने करीब 4-5-6 महीनों में बनाया था। लेकिन इस बार लक्ष्य आधारित तो समय निर्धारण के आधार पर केवल 2 महीने के अंदर में हमने उस पुराने जो हमारी सदस्य संख्या थी उसको पार करते हुए अब 53 लाख तक हम पहुंच गए हैं। जिन लोगों ने लक्ष्य पूरा किया है सदस्यता अभियान में, वो लोग भी सब कहीं न कहीं सारे बोगस आंकड़े हैं। जबरदस्ती लोगों को, सारी महिलाओं को मातृ वंदना जो के तहत 1000 रुपये दी जा रही है, सबको उनको दबाया जा रहा है कि हम सोशल मीडिया से आपको बना रहे हैं और आपको भाजपा की सदस्यता ग्रहण करनी है। दबाव पूर्वक शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ये भी दबाव डाल रहे हैं। कई लोगों को मालूम ही नहीं किसमें उसको सदस्य बनाया, क्या किया। ये इस तरह की रिपोर्ट पूरी तरह से धरातल पर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में रबी की फसल में धान की खेती पर रोक लगा दी गई। इसे लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि कोटवारों की ओर से गांवों में मुनादी कराई जा रही है। रबी सीजन में धान नहीं लगाना है और फसल लगाने पर 50,000 जुर्माना किया जाएगा। धनेंद्र साहू ने आगे कहा कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है। गर्मी की फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं करती है, जिससे कि सरकार की नीयत पर प्रश्न उठता है। बम्पर पैदावार पिछले तमाम रिकॉर्डों को तोड़कर लगभग 150 मीट्रिक टन पिछली बार जो खरीदी हुई थी धान की खरीदी, मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि धान हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन बदलते हुए समय में, बढ़ते हुए समय में किसानों को कौन सी फसल कब लगाना चाहिए और उसका लाभ उनको और ज़्यादा मिले, उसके दाम और ज़्यादा मिले, इसके लिए लगातार विचार मंथन होता है और एक सलाह दी जाती है ऐसे किसानों को कि यदि आप पानी की कमी है या कोई अन्य कारण है तो आप जब रबी की फसल लें तो उसमें आपको क्या अधिकतम फायदा हो सकता है। इसीलिए तो साइंटिस्ट काम करते हैं, इसीलिए तो वैज्ञानिक काम करते हैं। लेकिन इसमें मैंडेटरी नहीं कि आप नहीं लगा सकते, आपके ऊपर ये होगा वो होगा, इस तरह की चीजें नहीं है। सारे गांव से जानकारी मिल रही है कि कोटवारों के द्वारा मुनादी की जा रही है कि धान की फसल नहीं लेनी है और दलहन तिलहन की फसल ले सकते हैं, धान की बोनी न करें। यदि बोनी कोई किया जाता है
तो उन किसानों के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी, उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जुर्माना किया जाएगा। लेकिन ये मौखिक आदेश दे रहे हैं, इसको सीधा अधिकारियों के द्वारा कोटवारों को, उनको किसी भी तरह से लिखित में नहीं दे रहे हैं। और मुझे प्राप्त हुआ है धमतरी कलेक्टर, राजनांदगांव कलेक्टर, रायपुर कलेक्टर के वो पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि धान की फसल को रबी फसल में हतोत्साहित किया जाए। फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी आईआईटी भिलाई के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करने पहुंचे। स्टेज में उन्होंने ऐसी स्पीच दी कि उस पर अब जमकर बवाल हो रहा है। बता दें कि उन्होंने भगवान राम को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी। अब भिलाई का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रोग्राम 9 नवंबर को आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में कॉमेडियन यश को भी इनवाइट किया गया था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अश्लील स्पीच दिया, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। वहां मौजूद कई स्टूडेंट, प्रोफेसर और छात्रों का परिवार काफी असहज हो गया। इतना ही नहीं, एक प्रोफेसर ने तो अपने कान ही बंद कर लिए। कुछ लोग तो शो के बीच से ही उठकर जाने लगे। हालांकि आयोजकों ने यश को शो के बीच में ही रोक लिया, लेकिन अब इस पूरे प्रोग्राम पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर कोरबा में जिला वासियों को बेहतर और महानगर को की तर्ज पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रहे एनकेएच ग्रुप की ओर से एनकेएच मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटघोरा का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन कटघोरा विधायक प्रेमचंद्र पटेल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दर्द से कराहते किसी मरीज को चिकित्सा प्रदान कर राहत देने का कार्य की तुलना किसी और सेवा से नहीं की जा सकती है। बता दें कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एनकेएच की सेवाएं कोरबा ही नहीं, आसपास के क्षेत्र और पूरे प्रदेश में पिछले एक दशक से दे रही है। वहीं अब कटघोरा में भी एनकेएच ग्रुप के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की चिकित्सा सेवाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल सकेगा। बेसिकली हम लोग पिछले 4-5 सालों से रेगुलर देख रहे हैं कि इस एरिया में एक्सीडेंटल केसेस काफ़ी होते हैं और साथ ही साथ कार्डियक केसेस, हार्ट के केसेस, जिसमें कि लोग बिलासपुर या रायपुर पहुंचते या कोरबा पहुंचते तक सरवाइव नहीं कर पाते। काफ़ी लोगों से डिस्कस करके ये प्लान किया कि यहाँ पे एक ऐसी सर्विस दें जिसमें इमीडिएटली पेशेंट को हैंडल कर सके, वेंटिलेटर की सुविधा हो, इमीडिएटली उनको स्टेबलाइज करें, स्टेबलाइज करने के बाद फिर पेशेंट डिसाइड करे कि उसको यही कंटिन्यू करना है कि कहीं और आगे जाना है। तो हमारा मेन पर्पस है यहाँ पे अभी लाइफ सेव करना, जो कि इस एरिया की सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है। इसके बाद हमारी प्लानिंग में है कि हम इस हॉस्पिटल को नेक्स्ट लेवल पे आगे लेके 100 बेड का प्लान करेंगे। रायपुर के पीटीएस माना में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरे उत्साह के साथ जारी। शारीरिक मापतौल 100 और 800 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, फेक और लॉन्ग और हाई जंप जैसी प्रतियोगिताएं जो है प्रक्रिया यहां पर हो रही हैं। बता दें कि रायपुर में पुलिस विभाग के 559 पदों के लिए कुल 92,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हर दिन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया के बाद लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। जिला टॉप में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार।